अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज ही हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि एक दो दिन पहले जो है वो लाहौर के जो है मलिक रियाज साहब की बेटियां जो है वो एक्ट्रेस उज़मा और हुमा के घर के अंदर गई हैं और उनके साथ मारपीट की है, बुरी तरह से उनको जख्मी किया है और इसके अलावा उनके घर की चीजें तोड़ फोड़ दी और उनको जान से मारने की भी कोशिश की गई है, जिसमें कि सुना ये गया है कि पेट्रोल डाल के और उनको आग लगाने की भी कोशिश की और उसकी कई क्लिप्स और उस वीडियो के कई हिस्से जो है वो बड़ी आसानी से आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो हम लोग आज बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि हमारे मीडिया को क्यों साफ सूंघ गया है। हमारा मीडिया किसी किस्म की बात नहीं कर रहा। कोई बेकार से बेकार न्यूज भी होती है तो उसके ऊपर वो शोर मचा रहे होते हैं, लेकिन मलिक रियाज और मलिक रियाज के पैसे और मलिक रियाज के प्लॉट वो लेने के लिए, और जिन्होंने वो ले लिए हैं, जिन्होंने वो नहीं लिए हैं और लेने के चक्रों में फिर रहे हैं, उस चक्कर में कोई भी बात नहीं कर रहा। मुझे शर्म आती है ऐसे मीडिया के ऊपर जो इस तरह की बात पे आवाज नहीं उठाता और बड़े अपने आप को टॉप एंकर्स और टॉप जर्नलिस्ट बता रहे होते हैं, लेकिन किसी ने भी ट्वीट करने की या कोई बात करने की हिम्मत नहीं की। इस पे हम बात करेंगे आज फखर यूसुफ जही के साथ, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट और टीवी एंकर हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम फखर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आरजू, क्या हाल है? ठीक ठाक बिल्कुल। अगर आपने जैसा कि सुना, मैंने इंट्रो में क्या कहा है, तो ये जो एक बड़ी ही शर्मनाक किस्म की हरकत की है मलिक रियाज की फैमिली ने, उसके लिए आप क्या समझते हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ से तो कोई आवाज नहीं उठी, ना ही किसी ने किसी इदारे की तरफ से आवाज उठी है, ना गवर्नमेंट ने और ना ही मीडिया ने कुछ कहा है। आरजू, असल में सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जिसका आप खाते हो और आप कहते हो कि फिर आप उनसे पूछगछ भी करो, उस पर उंगली भी उठाओ, तो ये तो नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल बड़ी सिंपल सी और बड़ी सीधी सी ये बात है। हमारा मीडिया पाकिस्तान का वैसे तो बड़ी चीखो पुकार करता है। अफसोस के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी इस मीडिया का हिस्सा हूँ, आप भी इस मीडिया का हिस्सा हैं और हम प्रोफेशनल बाय कैरियर जो है ना, मतलब प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं। लेकिन अफसोस है कि बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट बहुत छोटी छोटी चीजों को वो उठाते हैं और ट्विटर के ऊपर अपने शोज में, और टीवी चैनल है हमारे सामने, बड़े बड़े टीवी चैनल है। यकीन करें, कोई रास्ते में गाड़ी जा रही और किसी कुत्ते को टक्कर मार ली तो उसकी खबर भी बन जाती है, वहां भी उनकी डीसीएनजी पहुंच जाती है और वो लाइव कवरेज देना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें। मैं ये नहीं कहता कुत्ता भी मतलब एक जानदार है, उसका ये मतलब नहीं, लेकिन एक इंसान और उसकी कंपैरिजन के उस पर बात कर रहा हूँ। अफसोस ये है कि किसी को तौफीक नहीं हुई, किसी को भी। यकीन करें, एक जैस्मीन मंजूर की एक वीडियो मैंने देखी और मुझे बड़ी खुशी भी हुई उनको। मेरी मतलब वो कोई खास पसंदीदा वो एंकर नहीं रही, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने एक जुर्रत का मुजाहिरा किया। एक 1.5 या 2 मिनट की वीडियो उसने ट्विटर पे अपलोड की और उसने अच्छी खासी सुतरी की इन लोगों की जो आज खामोश तमाशाई बने बने हुए हैं। ये तो बात करते हैं कि यार हम एस्टेब्लिशमेंट बात करने नहीं देती, आईएसआई वाले हमें ये कहते हैं, फौज वाले हमें वो कहते हैं, फलां में ये कहता है। मलिक रियाज इनको क्या कहता है? मलिक रियाज इनको क्या गन उठा के इनके पास आ जाता है कि यार इतनी बड़ी खबर आपने बात नहीं करनी? वैसे तो ये लोगों के बेडरूम्स में घुस जाते हैं। कितनों को देखा, इकरारुल हसन जो अपने आप को बहुत बड़ा जर्नलिस्ट और बहुत बड़ा एंकर कहता है, लोगों के कसम से बेडरूम्स में जाके घुसता है, घरों में जाके घुसता है, जो किसी को इजाजत नहीं है। किसी भी कानून के तहत अगर कोई पुलिस वाला रेड करना चाहे तो उसके पास भी अगर मजिस्ट्रेट का वारंट नहीं है अकॉर्डिंग टू द लॉज, तो वो नहीं किसी के घर जा सकता। इकरारुल हसन, बाकी जो अपने मतलब आपको नामयाद बड़े बड़े जर्नलिस्ट कहते हैं, घुस जाते हैं घरों में, कैमरा लेके और हू और तमाशा बनाया होता है। यहाँ पे उनकी जुर्रत नहीं है। यहाँ से अंदाजा होता है कि इनकी हैसियत क्या है। इनकी हैसियत, यकीन करें मुझे, मतलब मैं फिर वही कह रहा हूँ कि अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ, मेरे सीनियर्स है सारे, लेकिन किसी तवाइफ से कम नहीं। तवाइफ का लफ्ज मैं इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि वो भी पैसों के लिए नाचती है और मतलब हमारा मीडिया भी सिर्फ पैसों के लिए नाचता है। यार खबर खबर होती है, बेशक वो मलिक रियाज के खिलाफ हो, बेशक वो कमर जावेद बाजवा के खिलाफ हो, बेशक वो इमरान खान के खिलाफ हो, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ हो, राव अनवार के खिलाफ हो, मंजूर पश्तीन के खिलाफ हो या खिलाफ हो, खबर खबर है।
अगर आप इसको खबर नहीं कहते, अगर ये ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चला ठेकेदार की बेटी, ठेकेदार का दामाद, चलिए ये चल गया, बाकी वहां पर किसने ट्वीट की? आम पाकिस्तानियों ने ट्वीट की। ये जितने भी बैठे हुए ना बड़े बड़े, जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े पन्ने खान समझते और कहते हैं अपने आप को कि यार हम जैसा तो कोई नहीं, हम तो आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं, हम तो जैसे पता नहीं कोई वलील्लाह है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े घरों में ये लोग रहते हैं। आज इनका अंदाजा हो रहा है, पहले भी शायद था, लेकिन इससे ये बड़े एक्सपोज हुए हैं। मैं कहता हूं यकीन करें कि अगर ये लोग एटलीस्ट एक ट्वीट कर लेते तो इनको क्या मौत पड़ जाती। क्या मलिक रियाज की क्या हैसियत है? एक ठेकेदार, एक मैट्रिक पास बंदा जिसने करप्शन करके इस मुल्क का बेड़ा करके, यार मुझे एक से कंप्लीट करने में बात लंबी हो रही है, लेकिन इस माफिया के खिलाफ ये लोग बात इसलिए नहीं करते कि ये उनके जो रोटियां उनकी खा रहे होते हैं, उनके प्लॉट्स इनके पास है, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां इनके पास है, उनके जहाजों में ये ट्रेवल करते हैं, ये लोग उनके चार्टर्ड जहाजों में लोग फिरते हैं, तभी वो साबिरा बीबी जैसे लोगों को कत्ल कर देते, लेकिन उसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाता, क्योंकि साबिरा बीबी एक आम बंदी थी। और मलिक रियाज जो उठाए कौन है? वो आपका प्रॉपर्टी माफिया है पाकिस्तान का, जिसने, मैं कहता हूं यकीन करो, लोग उसको कहते हैं कि इसके फला दस्तरखान चल रहे और इतने गरीबों के साथ ये, मैं कहता हूं जितना जुल्म इस आदमी ने इस पाकिस्तान के साथ किया और जितना बेड़ा गर्क इस आदमी ने हमारे इस मुल्क का किया, हमारी, यकीन करें कि जिसको कहते हैं कि हमारी एग्रीकल्चर लैंड को तबाह बर्बाद करके रख दिया, पाकिस्तान का कोई हिस्सा इसने नहीं छोड़ा, लोगों से जबरदस्ती जमीन इस आदमी ने छीनी। और आज ये बड़ा, मतलब जिसे कहते हैं, इसको फरिश्ते के तौर पे लोग पेश करें। जावेद चौधरी जैसा बंदा इसके ऊपर कॉलम लिखता है, सलीम साफी जैसा बंदा इसको जिसको हम बड़ा रिस्पेक्ट, मतलब बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं इन लोगों की, इतने सीनियर लोगों की, हामिद मीर जैसा बंदा, उनके मतलब कलम टूट जाते हैं यहाँ पे, उनके फर जलते हैं इनके ऊपर बात करते हुए। कोई, ये जितने भी अपने आप को सुपर हीरो समझते हैं, ये हम तो दुनिया जहान को हिला के रख देते हैं। यकीन करें सबका पता चलिए कि इनकी हैसियत क्या है। इनकी हैसियत उस कवायद से ज्यादा नहीं है जो लोगों के सामने जो पैसे लेके और नाच रही होती है पूरी रात। ये वही हैसियत है इस वक्त हमारे इस मीडिया की। देखें, मलिक रियाज जो है वो सिर्फ एक लैंड माफिया की तरह का बंदा है। हर वक्त जो ये दरख्त लगा रहे हैं इमरान खान साहब, यही दरख्त जो पहले से लगे हुए थे, काट काट के वो सारा लैंड इस चोर को दे दिया है। मैं कहती हूँ मलिक रियाज एक चोर है और एक दीमक है जिसने हमारे खोखला कर दिया है पाकिस्तान को। और इन लोगों को शर्म नहीं आती। इनकी वीडियोस मौजूद है हमारे मीडिया के, कौन है, लुकमान की मौजूद है, मेहर बुखारी की वीडियो मौजूद है। जब वो दुनिया टीवी पर काम कर रही थी तो वो फोन पे क्या बात कर रही थी कि इसको रोका नहीं जाएगा, इसकी बात को टोका नहीं जाएगा, किसी किस्म की एडिटिंग नहीं होगी, कोई बात ऐसी सख्त पूछी नहीं जाएगी। और उसके बाद हमने अपने इन सो कॉल्ड जर्नलिस्ट और एंकर्स को बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हुए भी देखा है। ये जहाज खरीद के बैठे हुए भाई, इनके पूछो इनकी क्या इनकम है, कहां से पैसा आता है कि ये जहाज खरीद रहे हैं। इनकी शक्ल देखो, इनको तो कोई बस में ना बिठाए और ये जहाजों में घूम रहे हैं। और इन्होंने इसी तरह से इन्होंने हमारे जर्नलिज्म को भी जो है खोखला कर दिया है। शर्म आती है। इनकी वजह से लफ्ज लिफाफा जर्नलिस्ट निकला है। जो लोग सही काम करते हैं ये उनको भी बदनाम कर देते हैं, उन्हें भी लिफाफा जर्नलिस्ट कहा जाता है। आधे से ज्यादा, फखर आप अच्छे से जानते हैं, 50% या 60% लोग मीडिया में ऐसे बैठे हुए हैं जिनको मीडिया की स्पेलिंग भी नहीं आती, जिनको पता ही नहीं जर्नलिज्म क्या होता है, लेकिन वो इसी तरह से बूट पॉलिश करके, जूते चाट के और मक्खन लगा के वो इस फील्ड में घुसे हुए हैं। और मलिक रियाज जैसे बेशरम और बेगैरत लोग जो है पैसों से उनको खरीद लेते हैं और उसके बाद वो उनके कसीदे पढ़ते हैं, उनकी ये बैक स्टेज काम करते हैं। ये हमेशा आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आएंगे, लेकिन आपको शो देख के अंदाजा हो जाएगा कि ये शो मलिक रियाज के लिए चल रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात आपने बात की जहाजों के बारे में, कि इनके जहाजों में फिरते हैं। और दूसरी बात ये कि ये चोर को नहीं पूछते। मुझे ये बताओ कि उस चोर के साथ उस चोरी में ये भी मिले हुए हैं जो उंगलियां उठाते हुए नहीं तकते, घंटे घंटे के भाषण देते हुए ये लोग नहीं तकते, फ्लॉ पॉलिटिशियन ने तो ये कर दिया था, फ्लॉ ने इतनी करप्शन कर दी। अबे यार, आप लोगों की ये हैसियत है कि वो जब 2 मिनट का एड दुनिया न्यूज को देता है उसके बाद
दुनिया न्यूज के मियां आमिर, कामरान शाहिद, मुबशर लुकमान, जो भी वहां काम करते हैं, क्योंकि मैं इतना ज्यादा नहीं मतलब देखने का मुझे मौका मिलता, जियो वगैरह या वाई को देखता हूँ शायद थोड़ा बहुत, तो मतलब ये वहां पे ये तो बहुत बड़े बड़े यूं करके लेटे होंगे कुर्सियों पे, और ऐसे होंगे जैसे ये पता नहीं बादशाह वक्त ही हैं, यकीन कर जैसे अकबर बादशाह हो, औरंगजेब आलमगीर हो, इस तरह तरीके से ये शो कर रहे होते शो मतलब उसके अंदर। लेकिन इनकी हैसियत मैंने आपको बता दिया ना कि उससे ज्यादा नहीं है, जो मैं बार बार वर्ड सवाइफ यूज कर रहा हूं वही है। इनको सिर्फ और सिर्फ करप्शन कहां पे नजर आती है, जहां पे इनको पैसे नहीं मिलते, जहां पे इनको मिल रहे, इनको तखपड़िया की 1600 एकड़ की जमीन इस इस्लामाबाद कराल चौक के साथ जुड़ी हुई जमीन है। 1600 एकड़ जमीन का मतलब है कम से कम 6400 कनाल जमीन, उसकी जंगलात, उसके फॉरेस्ट को खत्म किया गया। और इस चोर ने, इस मलिक रियाज ठेकेदार ने किसके साथ मिलके, चौधरी बरादरान के साथ मिलके उसके ऊपर कब्जा कर लिया। किधर है चौधरी बरादरान? इस इमरान खान के हुकूमत के सबसे बड़े सरखेल करके बैठे हुए हैं, ठीक है, जो अपने आप को बड़े मतलब जिसे कहते हैं फारसा और सबसे पाक और साफ लोग समझते हैं। कोई बंदा है, कोई बंदा हमारे इस मुल्क में, मेजॉरिटी लोग मैं कह रहा हूं जिनके हाथ में इख्तियारात है, उनकी मैं बात करूं। आप पाकिस्तानी को क्या पड़ी, आप पाकिस्तानी या F10 में जाके या F11 में जाके या जो है कहीं और जहां पे इनके दस्तरखान को ले 25 रुपए का खाना खा के आ जाएगा, वो बड़ा खुश हो जाएगा कि यार मैं एसी में बैठ के मैंने खाना खाया। उस बेचारे को ये क्या पता कि यार जिस एसी में मैं बैठ रहा हूँ, जिस टेबल के ऊपर मुझे ये जो मुझे ये जिसे कहते हैं ना सुअर का गोश्त खिला रहा है, ये इसके पीछे कितने लोगों के खून से हाथ रंगे हुए इस आदमी के, कितने लोगों को इस आदमी ने मारा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जमीन हथियाने के लिए। इस इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे जब आप ट्रेवल करते हैं टुवर्ड्स मरी, जो इसका मुझे पता भी नहीं है कि उस इनक्लेव को पता नहीं कौन सा इनक्लेव कहते हैं, उस जगह पे मैं खुद गया हूं। उसके अपोजिट साइड पे जो गांव है, उसके शायद 11 या 15 लोग ये मार चुका है। क्यों कि रोड के एक साइड पे तो हुकूमत ने इसको जमीन दे दी, उस पहाड़ों का तबाह बर्बाद करके इसने रख दिया, सब जंगलात इसने मलियामेट कर दिए, पहाड़ इसने खत्म कर दिए, ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया। दूसरी अपोजिट साइड पे टुवर्ड मरी जाते हुए लेफ्ट साइड पे जो इलाका आता है, वो गांव के लोग इसके सामने डटे हुए, और अब से नहीं पिछले 10 सालों से डटे हुए। ये अपने गुंडों के जरिए, नवाज ये जो ताजी कोकर वगैरह और इस तरह के लोग रखे हुए गुंडे, उनके जरिए ये लोगों को मरवाता है, जो जमीन इनको नहीं देता उनको मरवाता है। यही सेम सिचुएशन बहरिया इनकलाब इस्लामाबाद के शहजाद में है। ये मैं वो चीजें आरजू आपको बता रहा हूं जो मैं बताते खुद जाके मैं देखता हूं और लोगों से बात हुई। मैं किसी की कहानी नहीं आपको सुना रहा, और आपको पता है उसके खिलाफ बात कौन करता है, उनके खिलाफ किसी अखबार में खबर नहीं छपती, शायद डॉन न्यूज़पेपर शायद वाहिद अखबार है जिसने 2 बड़ी डिटेल स्टोरीज की है और 2-2 साल की इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज की है, और मैं उनको यकीन करे सैल्यूट करता हूं उस अखबार को। और मैं कहता हूं कि शायद लोग कहते हैं ना पाकिस्तान में ऐसा अखबार नहीं, मैं कहता हूं शायद दुनिया में उसके लेवल का न्यूज़पेपर नहीं है जो मलिक रियाज जैसे बंदे को इस सोसाइटी में रखे और उनके खिलाफ ये आवाज उठाते हैं। उस बहरिया इनक्लेव के जितने गांव हैं, एक गांव को मैंने देखा उसके गिर्द इसने दीवार बनाई हुई है। मैंने उन लोगों से पूछा भाई आप तो घेर के, कहते हैं क्योंकि हम ये जमीन इसको नहीं दे रहे, हमारे बाप दादा की जमीन है, हमारा गांव है, हम पैदा इधर हुए, हमारे बाप दादा इधर दफन है, लेकिन इसने हमें कहा कि हमें जमीन दो, जमीन नहीं दोगे हम आपके गिर्द दीवार, अगर फिर भी नहीं दोगे हम आपको मार देंगे। ये तरीका वारदात है इस आदमी का। इसके साथ यकीन करें फौज इसके साथ मिली हुई है, जितने रिटायर्ड जनरल्स हैं उनके साथ काम करते हैं, रिटायर्ड अगर हाजिर सर्विस जनरल्स हैं, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का भतीजा, किसी की भतीजी, किसी का भांजा, किसी की भांजी, कोई न कोई इसके साथ अड़ा हुआ है। और इससे जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा है, चाहे वो इमरान खान की हो, चाहे नवाज शरीफ की हो, चाहे पिछली जितनी हुकूमतें आई हैं, सब इसके आगे गुलाम बने हुए थे। आजू अभी लास्ट ईयर 460 अरब रुपए का केस चला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ठीक है, बड़े वावेले हुए जी ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। मैंने एक बंदे को कहा, मैंने कहा भाई कहानी 460 अरब की नहीं है, कहानी कम से कम 16,000 अरब पाकिस्तानी रुपयों की है, 16,000 पाकिस्तानी अरब। ये अमाउंट पाकिस्तान के 3 साल का बजट इतने पैसों में बनता है कि 3 साल पाकिस्तान इससे चल सकता है। 22 करोड़ की पॉपुलेशन खा सकती है इतने पैसों में। इतनी की ये इतना बड़ा ये स्कैम है। और ये लोग कहते हैं कि यार ये हुआ वो हुआ, कराची बहरिया में इसने क्या किया, 460 अरब आपने उसके ऊपर जुर्माना किया,
सुप्रीम कोर्ट जो अपने आप को हमारा एक वो जो चौकीदार बना बैठा है, वो जो दिया मीर बादशाह और पता नहीं कौन सा डैम बनाने के लिए वो 10-10 रुपए इकट्ठे कर रहा था, आजकल भागा हुआ है पता नहीं लंदन में अपनी अय्याशियां फुल टाइम की कर रहा है, ठीक है, फुल टाइम अय्याशियां कर रहा है। वो अपने आप को बड़ा जो है वो सुपर हीरो कहता था, कभी बालाकोट पहुंच जाता था तो कभी कहां पहुंच जाता था। मैं कहता हूं कि इस तरह के लोगों ने फायदा उठाया है मलिक रियाज से, और इस तरह के लोगों ने उसके साथ मिलके हम जैसे आम सिटीजन को तबाह बर्बाद करके रख दिया। आपके मुल्क में मुझे ये बताओ कि 22 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए, ठीक है मुझे पता कि यार आपको घर चाहिए, जिस तरीके से ये जमीनों का बेड़ा गर्क करके रख रहा है दुनिया के किसी भी मुल्क में, मैं डेवलप मुल्कों की बात नहीं करता, मैं साउथ एशिया की बात करता हूं जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान है, वहां पे किसी ने इस तरह करके दिया हो, कोई नहीं करता। ये इस तरीके से कहीं पे भी इस तरीके से जिसे कहते हैं कि जमीनों का बेड़ा नहीं गर्क हो रहा। लाहौर देखो, कराची देखो, इस्लामाबाद देखो, उसके बाद आप पेशावर में इसकी मतलब इसके पंजे गाड़ने शुरू कर दिए, क्वेटा पहुंच गया, ये बहावलपुर पहुंच गया, या मुल्तान पहुंच गया, कौन सी जगह जो इसने छोड़ दी हुई है, और करता क्या है, जाता है वहां पे सबसे पहला इसका तरीका वारदात ये कि वहां के बड़ों बड़ों को अपने साथ मिलाओ, उनको किसी को 10 करोड़ दे दिया, किसी को 5 करोड़ दे दिया, मारो फिर बंदे, किसी को भी मारो। अगर आपको जमीन बेचेगा अपनी मर्जी के रेट पे, नहीं बेचेगा तो उसको उड़ा दो, कोई नहीं पूछेगा आपसे। सादिरा बीवी के केस में क्या इनको सजा हुई, एक दिन की सजा नहीं हुई खोकर को और मलिक रियाज को। यही तरीके वारदात है। यकीन करो कि वाली स्वाद का होगी कैसे पकड़, अगर उसके साथ गवर्नमेंट भी मिली हो, सारे इदारे भी मिले हो, उस चोर के साथ वो भी चोर बने हो और इससे पैसे ले लेके बैठ रहे हो, जो लोगों का काम इसको पकड़ना और इसको सजा देना है, अगर वो इससे पैसे खा के बैठे हो, ये बेगैरत बेशरम मीडिया इसी तरह से बैठा हो, तो बोलेगा कौन, सजा कौन देगा? कोई भी नहीं, ये इसी तरह चलता रहेगा। नहीं, असल में ना आरजू, मसला ये है कि मैंने आपको बताया ना, जिस तरह हमारी आवाम भी बड़ी बेवकूफ है, हुकूमत तो हमारी खैर बेवकूफ नहीं होती, वो तो अपना सिर्फ ये देखती है कि हमें कितना फायदा किस चीज से हो रहा है, उसकी पर्सनल इंटरेस्ट की बात करो, मुल्क के इंटरेस्ट का कोई नहीं सोचता। अगर कोई सोचता तो अब जरदारी साहब इनके जहाजों को, भाई दुबई यहाँ से जाते तो इनका सबसे बड़ा जो चार्टर्ड प्लेन है, ठीक है, 50 या 60 सीटर है, 10-15 अरब का जहाज है भाई, उसमें वो बहरिया टाउन उस पर बड़ा लिखा हुआ, उसमें वो ट्रेवल करता है। क्या कहेगा उसको वहां पे कराची के अंदर? जितनी मलिर की जमीनें थी उसको, जिसे कहते हैं कूड़ियों के दाम बेचिए उसको, बिलीव, और उसके बदले मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी को कहां जमीन दी। ये मैं उस स्टोरी बता रहा हूँ जो डॉन ने इसी पिछले साल 2019 में की थी। उस वक्त आप लोगों ने इसके ऊपर, और मुबशिर रेडी और इन्होंने कोड़ो साहब ने इसके ऊपर शो भी किया था। कूड़ियों के दाम हैदराबाद के पास एक ऐसी जमीन दे दी मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी को जिसका कोई फायदा नहीं है। मलिर है कराची में, जमीन उनको मिली जी हैदराबाद के पास, और इसके जरदारी, बिलावल, जितने भी लोग हैं, सिंध गवर्नमेंट उसके साथ मिलकर वो जमीन वहां पे उसको जी हमने इसके साथ एक्सचेंज कर लिया। भाई आप एक्सचेंज किस तरीके से करते हो? अगर मैं कहता हूँ यार ये मेरे हाथ में ये मोबाइल है, आपके साथ मैंने एक्सचेंज करना, आप उसका कंपैरिजन तो करोगे कि भाई आपका मोबाइल मिसाल के तौर पर 2 लाख का है, मेरा मोबाइल 50,000 का। आप पागल तो नहीं हो कि मेरे साथ उसका एक्सचेंज करोगे? ये मुसीबत है, सेम एज इट इज इस्लामाबाद में, सेम एज इट इज। एक और चीज आरजू, इन्होंने ये बहरिया का नाम यूज करता है, आज तक बहरिया ने भी केस कर दिया इसके ऊपर, हमारी क्योंकि ये उनका आइकन प्रोजेक्ट था। मुझे ये समझ नहीं आती कि वैसे तो ये फौजी तो मतलब अगर कोई इसको सिविलियन कोई कुछ कह दे तो ये तो मार काटने को दौड़ते हैं, ये तो मतलब क्या क्या बेइज्जती नहीं करते, उनके कपड़े फाड़ के चौक में नंगा कर देते हैं, लेकिन मलिक रियाज के सामने ये भी चौक है। उसकी वजह ये कि ये भी खाते हैं उनसे, इनको भी प्लॉट बड़े बड़े मिले। जाहिर है यहाँ पे तो वही चल रही है ना कि वो ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यहाँ पे तो वही चीज हर कोई अप्लाई कर रहा है और हर कोई इसी के पीछे लगा हुआ है कि बस जिसको जहां से मिलता है वो वहां से मलिक रियाज से पैसे लेके और चुप करके बैठते हैं और फिर वाह वाह शुरू कर देते हैं आगे से। जी उनका तो दस्तरखान चल रहा है, वो तो गरीबों को खाने, यानी पिम्स हॉस्पिटल के सामने इसने नाजायज तरीके से जमीन पे कब्जा करके अपना दस्तरखान खोला था, याद होगा आपको, और फिर वहां पता नहीं किसने इसको वहां से हटाया है, लेकिन ये इस तरह से कब्जे करता है और सबको मालूम है, सारे इदारों को मालूम है, लेकिन बोलेगा कौन? इसलिए कि सबके हाथ में तो इसके साथ खून में रंगे हुए, सबने तो इससे पैसे पकड़ रखे, चाहे वो कोई भी हो, ऊपर से लेके नीचे तक सब इसी तरह है।
तो आखिर आपको लग क्या रहा है, इसका कोई एंड होगा या ये लोगों का ही, आवाम का ही खात्मा करता चला जाएगा? कुछ चीजें आरजू, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो शायद हम बिलीवर हैं ऑन गॉड, हम अल्लाह के ऊपर एक यकीन रखते हैं। शायद हम उस तरह के तो ना मुसलमान हैं, शायद हम एक अच्छे इंसान भी नहीं है, लेकिन एक बिलीव आपका होता है। कुछ चीजें उसके कंट्रोल में है। शायद दुनिया का हर निजाम, बेशक वो ट्रंप ही क्यों ना हो, वो बेशक बोरिस जॉनसन ही क्यों ना हो, वो हिटलर था, वो मंगू खान और चंगेज खान थे, लेकिन मसला मसला जो सबसे बड़ा है कि अफसोस होता है, तकलीफ होती है कि यार ये कानून जो है ये सिर्फ आम आदमी के लिए बना हुआ है कि उसने अगर, जिसे कहते हैं ना कि जिसने अगर किसी बकरी का बच्चा चोरी किया वो बेचारा तो 10 साल जेल से नहीं निकल सकता। जिसने अरबों खरबों, मैं कहता हूं अरबों डॉलर की चोरी की, वो क्या है, उसको प्रोटोकॉल मिलता है, उसको सबसे बड़ा मसीहा कहा जाता है। लोग उसके लिए आर्टिकल लिखते हैं, हमारे जर्नलिस्ट उसके लिए वाह वाह करते हैं, उसके लिए बड़े बड़े शोज करते हैं। लेकिन एक बात मुझे ये नहीं समझ आती कि हम जैसे लोगों को या आम आवाम से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई ये खुदा नहीं है, ये जिनको आप लोगों ने खुदा बनाया वो नहीं, खुदा नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत है ना, एक विल की जरूरत है। एक डॉन भी तो इसके खिलाफ बोल रहा है ना पाकिस्तान के अंदर। डॉन का क्या बिगाड़ लिया इसने? नहीं है क्या था इसके? यकीन करें उसदुल्ला खान साहब के घर पे इसने जरिए भेजे कि यार ये मैं उससे मिलना चाहता, नहीं मिला वो बंदा। मैं कहता हूं उसदुल्ला खान साहब नहीं फिरते 7 सीरीज पर सर्विस में, नहीं फिरते ऑडी में, नहीं फिरते वो हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेन में। एक आम सा कुर्ता और चप्पल, और मतलब आप भी जानती हैं हम भी, मतलब जो उनको मिलते हैं तो वो एक आम तरीके से रहता है। उसकी लाइफ जितनी मजे की लाइफ वो गुजारते, उसको परवाह भी नहीं किया व्हाट द हेल इज मलकरियात, व्हाट द हेल इज बहरिया टाउन। ठीक है, ये कौन है जो उसके पीछे आगे पीछे उसकी बूट पॉलिश करने वाले जज जर्नल और पता नहीं क्या क्या मिले हुए उसके साथ। यहां तक दीन का नाम कहां यूज करता है, ये रिलीजन को कैसे यूज करता है? ये बड़ी मस्जिद बना दी। अबे यार तेरी ऐसी की तैसी बड़ी मस्जिद बना दी, क्या करनी है हमने मस्जिद? इंसानियत आपके अंदर है नहीं। इंसानियत आपकी ये है कि आप लोगों को गोली मार के उनकी जमीनों पर कब्जा करते हो और बना क्या रहे हो? नाम क्या लगाते हो? लाहौर में जी दुनिया की दूसरी बड़ी मस्जिद बना दी। मैंने एक बंदे से पूछा, मैंने कहा यार ये पहली बड़ी क्यों नहीं बनाई? कहते यार कह रहा था कि मस्जिद नबवी सबसे बड़ी है तो फिर तो उसकी जो मतलब जो एक हुर्मत है ना वो फिर खत्म हो जाए। मैंने कहा बे यार जिसके सामने किसी इंसान की हुर्मत नहीं है तो मस्जिद तो एक बिल्डिंग है भाई। आप कहीं पे भी जा, नमाज में जाके, नमाज अगर आप मुसलमान है पढ़ लो, अगर आप हिंदू है तो किसी भी जगह आप अपने जो पूजा पाठ है वो कर लेते हो, क्रिश्चियन है, पारसी है, किसी भी रिलीजन से आपका ताल्लुक है, आपको क्या रोक गया कि भाई आप यहाँ अपनी इबादत नहीं कर सकते? अगर आपके अंदर इंसानियत है तो ये जगह तो हमने मतलब मुख्तस की है कि यार ये नहीं है तो वो नहीं है, ये तो हम लोग की मतलब बनाई हुई कहानी है। पैसे लेके खा जाता है। जिन लोगों ने इससे घर खरीदे उनके पैसे लेके, ये भी वसतुल्ला साहब के शो में आ चुका है कि वो लोग फोन करके रोते हैं कि जी हमारे पैसे ले लिए और हमें जो है वो घर दे ही नहीं रहा, सिर्फ कहानियां चल रही हैं। ये आप कराची की स्टोरी बता रही है, कराची में हुआ था, लेकिन मसला ये है कि ये इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग माफिया है। सबसे बड़ी चीज होती है कि एक चीज मीडिया के अंदर, आप मीडिया से, हम मीडिया से बिलोंग करते हैं। आज मैं अपना शो कर रहा था तो मैंने सऊदिया के अंदर जो लोग थे उनके ऊपर कि वो बड़े क्राइसिस में, बेचारे बड़े परेशान है, लोगों के पास मतलब इकामा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। तो मैंने एक जैसे ट्विटर पे अपने दिया और मतलब जैसे शो मेरा शुरू हुआ, लाइव शो था, तो बिलीव मी कि मुझे मतलब जितनी कॉल मुझे गल्फ से आई, मैं हैरान हो गया कि यार वो बेचारे इतने परेशान है। पता है क्या कहते हैं यार मुझे? कहते यार हमारा आसरा ये मीडिया है। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया की नहीं है, उसके लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे कॉन्सुलेट है, उसके बाद जो हमारा एम्बेसी, हमारी एम्बेसी है, वो रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है और पाकिस्तान की हुकूमत है, लेकिन वो कह रहे कि भाई हमें वो कोई पूछता नहीं है। तो मुझे ये बताओ कि मलक रियाज के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। ठीक है, चलो टीवी चैनल मैं कहता हूँ अब तो फकर यहाँ तक शुरू हो गया है कि इसकी औलादें जो है वो लोगों के घरों में घुस के जो है उनको मारेंगी, उनको जलाएंगी, उनकी चीजें तोड़ेंगी और कोई नहीं पूछ रहा, कोई आवाज क्यों भी नहीं कर रहा कोई। असल बात यह कि कल मैंने कुछ मतलब ट्विटर पे लोग लिख रहे थे, तो मैंने शायद यस्मीन मंजूर साहिबा को और एक दो तीन और लोगों ने ट्वीट की थी, तो उनको मैंने लिखा
कहते हैं जी ये होना चाहिए होना चाहिए। मैं कहा यार आप लोग मजाक क्यों करते हो? ठीक है, एक ने लिखा कि यार इसने जो है ना इसकी जिंदगी, मतलब उस बंदी की वीडियो आई, शायद उसका आमना उसका नाम है, तो कहती है कि जी मेरे घर ये उजाड़ रही। मैं एक बात कर रहा हूँ यार, कोई भी XYZ उसकी बीवी है, ठीक है, उस बंदे के किसी और लड़की से या मजीद मतलब औरतों से उसके ताल्लुकात हैं, यार वो बंदियां रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? मैं तो कहता हूं बिल्कुल भी नहीं, वो बंदियां रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैंने उनको लिखा कि अगर इनको सेटल डाउन करना था तो अपने हस्बैंड को बिठा के करो भाई, किसी के साथ आपका क्या बनता है? अगर मेरे किसी से ताल्लुकात है, मतलब मेरी बीवी को क्या मतलब हक पहुंचा है कि वो जाके वो वहां पे उन लोगों को पकड़े और उनके साथ मतलब उनको बुरा भला करे और उनको जलील करे, उनके घर में तोड़ फोड़ करे, उनके ऊपर पेट्रोल चढ़ दे? नो, दे डोंट हैव ए राइट। ठीक है, किसी को राइट नहीं है मेरे ऊपर वो कुछ भी कर ले, मेरे से झगड़े लड़ाई करे, कुछ भी कर ले। उनको पता है कि वो मलिक रियाज की औलादे हैं, उन्हें कोई कुछ कहेगा नहीं, ना पुलिस ने कुछ कहना है, ना गवर्नमेंट ने कुछ कहना है, ना ही किसी और ने कुछ कहना है। सिर्फ इसी के ऊपर, जाहिर है वो इसी के ऊपर चौड़ी हो रही थी और इसी पे उन्होंने सब कुछ किया। यहाँ पे हम क्लोजिंग की तरफ चलेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट कोई मूवी थी, मुझे मूवी का नाम भी नहीं आता, लेकिन गाना मुझे उसका एक याद आ रहा है कि जिसमें आपने जैसे खुदा की बात की, तो उसमें उस गाने के वर्ड कुछ ऐसे थे, आसमान पे है खुदा और जमी पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम, हो रही है लूट मार फट रहे हैं बम, आसमान पे है खुदा और जमी पे हम। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी ही सिचुएशन है कि खुदा आसमान पर है और वो यहाँ नहीं देख रहा, वरना अभी तक इस मलिक रियाज का कुछ ना कुछ जरूर हो गया होता। बहुत शुक्रिया फखर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपने इतना कुछ बोला है और मलिक रियाज जैसे टाइकोन को और जो लोग उसका साथ देते हैं उनका आपने बाकायदा नाम लेके बात की है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।